Welcome back, student, again in this class. In previous chapter, I have already described about plasma membrane structure, and now I am going to describe about the plasma membrane different models. There are so many models are proposed by many scientists, लेकिन हम यहाँ आपको कुछ खास मॉडल्स ही पढ़ाएंगे, ठीक है, और बारी बारी से पढ़ाएंगे, जैसे लिपिड मोनोलेयर मॉडल, लिपिड बाइलेयर मॉडल, सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, माइसेलर और सब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल, बेंसन मॉडल, रिपीटेड पार्टिकल्स मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने फर्स्ट मॉडल अबाउट लिपिड मोनोलेयर्ड मॉडल। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें कि पहले ही जान रहे हैं कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहता है प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस क्लास में। और लिपिड का कैसा मेम्ब्रेन होता है? बाई मॉलिक्यूल्स होता है। लिपिड का मेम्ब्रेन में बाई मॉलिक्यूल अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो अब हम अपने फर्स्ट मॉडल पे आते हैं, जिसका नाम है lipid monolayered model proposed by Overton in 1902। According to this model, उन्होंने क्या बताया कि मेम्ब्रेन जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपीयरेंस सिर्फ लिपिड के लेयर से बना हुआ है। उन्होंने बताया, ये देखिए मैं जिस यहाँ पे इसकी फिगर बना रही, यानी लिपिड के मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि उन्होंने बताया कि फॉस्फोलिपिड जो है हमारा वो आपका सिर्फ फॉस्फोलिपिड या लिपिड का ही हमारा मेम्ब्रेन बना हुआ है, और ये इन्होंने डिस्क्राइब किया। बाद में इस मॉडल को हम लोग रिजेक्ट कर दिए। ये हमारा किसका मॉडल है? फर्स्ट मॉडल कौन सा? लिपिड मोनोलेयर्ड मॉडल के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे मॉडल पे, जिसको कहते हैं लिपिड बाइलेयर्ड मॉडल। गॉटर और ग्रेंडल ने इसको बताया। गॉटर और ग्रेंडल ने 1925 में डिस्क्राइब किया। देखिए मैं यहाँ फिगर इसका ड्रॉ कर रही हूँ। उन्होंने बताया कि हमारा जो लिपिड बना है वो कैसा है? बाई मॉलिक्यूल्स लेयर्ड का है। लिपिड का कितना है? फर्स्ट में हमने क्या बताया था कि लिपिड जो है हमारा मोनोलेयर है, और इसमें उन्होंने क्या बताया, गार्टर और ग्रेंडल ने, कि ये हमारा लिपिड जो है इसमें जो फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है ये हमारा कैसा है? बाई लेयर्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने प्रेजेंस ऑफ आपका प्रोटीन के बारे में नहीं बताया। और इस तरह उन्होंने क्या बताया कि इसमें क्या है, हमारा पोलर हेड है। लिपिड के फॉस्फोलिपिड में क्या है? पोलर हेड है, एंड ये भी क्या है? पोलर हेड है। और आपका ये क्या है? नॉन पोलर टेल। यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, नॉन पोलर टेल, जिसमें उन्होंने बताया कि पोलर हेड सिचुएटेड outside and inside the membrane and non-polar tail situated in middle of membrane। ओके, तो आपका क्या बताया कि नॉन पोलर जो हेड है हमारा वो बाहर की तरफ है, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर की तरफ, और आपका जो नॉन पोलर टेल है वो लिपिड में बीचों बीच फेस टू ईच अदर, फेस टू फेस एक तरफ आपका सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पे, जिसको कहते हैं सैंडविच मॉडल। इसको डैनियल एंड जैक्सन ने 1930 में दिया था। क्या नाम है? सैंडविच। आप लोग सैंडविच तो खाते ही होंगे। उन्होंने बताया कि हमारा ये जो प्रोटीन और लिपिड का, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है? आपका कैसा है? वो प्रेजेंस कैसा है हमारा? यानी प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन का बाहर और अंदर की तरफ प्रेजेंस है, और लिपिड का बाई लेयर जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो लिपिड में है। यानी आप कह सकते हैं, देखिए मैं यहाँ फिगर बना रही हूँ, प्रोटीन का लेयर हुआ, ये भी एक्सटर्नल प्रोटीन, ये भी हमारा क्या हुआ? प्रोटीन का लेयर हुआ, और बीच में ये हमारा नॉन पोलर क्या है? पोलर और नॉन पोलर क्या है? आपका फॉस्फोलिपिड का आपका प्रेजेंस है, ओके। तो ये क्या है हमारा? प्रोटीन, ये भी क्या है? प्रोटीन, और ये क्या है? लिपिड। इसको हम ब्रीफली जानते हैं। देखिए मैंने जिस यहाँ ये फिगर भी बनाया है डैनियल और जैक्सन का सैंडविच मॉडल, ठीक है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ और क्या है, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि आउटर हमारा जो ये मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। तो उन्होंने बताया कि हमारा कैसा है, प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन, यानी लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन। जैसे ये देखिए हमारा ये प्रोटीन का मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन है लेयर, और ये लिपिड का, तो ये सैंडविच इन बिटवीन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, ये देखिए हमारा आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है, आउटर प्रोटीन लेयर है, फिर इनर प्रोटीन लेयर है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो हमारा अटैच है, ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहाँ अटैच है, आउटर एंड इनर साइड, और बीच में हमारा लिपिड के दो लेयर हैं, 1 and 2 लेयर। और इसमें सेम अरेंजमेंट उसी तरह होता है। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का अरेंजमेंट कैसा है, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। तो पोलर हेड का क्या है, पोलर हेड जो है हमारा अरेंज है आउटसाइड एंड इनसाइड द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर तरफ और अंदर तरफ किससे एसोसिएटेड है, विथ प्रोटीन, किससे है, इन प्रोटीन से, ठीक है। और नॉन पोलर टेल जो है हमारा वो आपका मेम्ब्रेन के बीचों बीच स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ तक। इसके बाद हम आइए हम अपने नेक्स्ट मॉडल पे जाते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था। यहाँ आप ये फिगर को देख सकते हैं, ये मैंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का फिगर बनाया है। इन्होंने ट्राइलेमिनर मॉडल के बारे में बताया। सेम अरेंजमेंट क्या है, आपके सैंडविच मॉडल की तरह ही है, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जितने भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं या सेल ऑर्गेनेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैं वो एक क्या है, अबाउट 75 एंजिस्ट्रॉम है, जिसमें थिकनेस क्या है, हमारा बाहर का प्रोटीन का लेयर का क्या है 20 to 25 एंजिस्ट्रॉम, मिडिल बाय लिपिड का बाइलेयर लिपिड का मेम्ब्रेन का थिकनेस क्या है आपका 30 to 35 एंजिस्ट्रॉम, एंड इंटरनल जो हमारा अंदर की तरफ प्रोटीन का लेयर है वो अगेन क्या है 20 to 25 एंजिस्ट्रॉम। सेम इसमें भी उन्होंने बताया कि हमारा प्रोटीन जो है आपका कैसे प्रेजेंस है, सेम उन्होंने यही डिस्क्राइब किया कि हमारा, यहाँ पे देखिए मैं अभी फिगर को फिर से उधर से डिस्क्राइब करूँगी, उन्होंने सेम डिस्क्राइब किया कि हमारा प्रोटीन लिपिड का बाई मॉलिक्यूल्स लेयर, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ये प्रोटीन है, बाहर की तरफ प्रोटीन, लिपिड बाई मॉलिक्यूल्स लेयर एंड अगेन प्रोटीन। तो उन्होंने क्या बताया कि जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स और ये हैं सारे क्या हैं इस मॉडल को फॉलो करते हैं, और उन्होंने बताया कि हमारा अरेंजमेंट सेम उसी तरह है, यानी बाहर की तरह हमारा क्या है प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के लेयर में हमारा लिपिड का हेड जो है इम्बीड होता है, इसलिए हम इसको क्या दिखाते हैं अबाउट 20 to 25 एंजिस्ट्रॉम। मीन्स ये अगर ऐसे देखें सिर्फ 20 एंजिस्ट्रॉम प्रोटीन का लेयर है, लेकिन 5 जो है एंजिस्ट्रॉम जो है वो किसका है आपका लिपिड का पोलर इंड का। तो ये मैं लिपिड के पोलर इंड का बना रही हूँ फिगर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेम अरेंजमेंट उसी तरह है जैसे आपके सैंडविच मॉडल में है, यानी पोलर इंड जो है हमारा सिचुएटेड है आपका आउटसाइड एंड इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, एंड इट्स हेड इज इम्बेडेड इनटू द प्रोटीन लेयर, एंड बीच में हमारा क्या है लिपिड का बायोमोलिक्यूल्स लेयर है। ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, मतलब इसमें जो फॉस्फोलिपिड है ये क्या है आपका डुअल कैरेक्टर रखता है, मीन्स हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक हेड अटैच विथ प्रोटीन बोथ इन इंटरनल और मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, और आपका हाइड्रोफोबिक जो हमारा टेल रीजन है वो लिपिड के मेम्ब्रेन के बीचों बीच होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही थिकनेस मैंने बताया है, प्रोटीन अबाउट ये बाइलेयर मॉलिक्यूल्स जो आप 30 कह सकते हैं, और अगेन 35 क्योंकि ये पूरा 30 है और इसका 5 इंड दोनों की तरफ से क्या होता है वो प्रोटीन के लेयर में इम्बीड रहता है। तो इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। हम अपने नेक्स्ट मॉडल पे अब आगे हम अपने नेक्स्ट मॉडल में जा रहे हैं, माइसेलर और सब यूनिट मॉडल। हीलर और हॉफमैन ने 1963 में इसको डिस्क्राइब किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इन्होंने बताया क्या कि लिपिड का जो हमारा लिपिड का आपका परफॉर्मेंस जो है मॉडल में वो क्या है सिंगल लेयर है,
और वो माइसेल्स, ग्लोबुलर माइसेल्स के रूप में प्रेजेंट होता है और इसके चारों तरफ क्या है, प्रोटीन का सिंगल लेयर। मैं यहाँ दिखा रही हूँ, ये क्या है, मैं बना रही हूँ लिपिड का, क्या बना रही हूँ, लिपिड का ग्लोबुलर माइसेल्स, यानी बहुत सारे माइसेल्स, लिपिड के माइसेल्स, ग्लोबुलर माइसेल्स जो है उसका ये बना होता है। और इसके बाहर की तरफ हमारा क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन, ये देखिए सिंगल लेयर ऑफ प्रोटीन। और इसमें भी सेम वैसे ही है कि हमारा ग्लोबुलर जो लिपिड है और अबाउट कितना है यहाँ पे 2 एंजिस्ट्रॉम जो है वो आपका स्पेस है, ठीक है, किसके, लिपिड के सिंगल लेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे सेम क्या है, हमारा ये प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन, और ये क्या है, लिपिड। लिपिड का क्या है, ये पोलर हेड है और ये क्या है, नॉन पोलर टेल। तो पोलर हेड सिचुएटेड या एसोसिएटेड विथ प्रोटीन लेयर एंड नॉन पोलर टेल जो है हमारा सिचुएटेड क्या है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरेंजमेंट, जो भी कह सकते हैं। यानी एक माइसेल हमने बनाया मान लीजिए, फिर यहाँ से हमारा ये दूसरा माइसेल्स, यानी बहुत सारे रिपीटेड माइसेल्स का बना हुआ है और इसके अंदर हमारा क्या है, ये बहुत सारे आपके जो लिपिड के हैं और ये बाहर का अरेंजमेंट क्या है, ये हमारा प्रोटीन। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल में जिसको कहते हैं ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल। ओके, ग्रेटर मेम्ब्रेन मॉडल देखिए मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल उन्होंने क्या बताया कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है आपका प्रोटीन लिपिड का बाइमॉलिक्यूल्स लेयर एंड अगेन प्रोटीन एंड अरेंजमेंट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर, मतलब आपका जो इसमें फॉस्फोलिपिड है, लिपिड में जो फॉस्फोलिपिड के रूप में जो प्रेजेंट है वो सेम अरेंजमेंट है पोलर और नॉन पोलर, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। जो पोलर हेड है हमारा सिचुएटेड है सेम एज इट इज प्रोटीन आउटसाइड और इनसाइड द मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें एडिशनल बात क्या बताया, ग्रेटर ने बताया कि हमारे इंटरनल प्रोटीन के पास अंदर की तरफ क्या होता है, कुछ नॉन कंजुगेटेड प्रोटीन होता है। क्या होता है, कुछ नॉन कंजुगेटेड प्रोटीन है। और एक्सटर्नल साइड में, मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड में क्या है, नॉन कंजुगेटेड प्रोटीन है और मेम्ब्रेन के एक्सटर्नल साइड में क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इस प्रोटीन से क्या लगा हुआ है आपका, ये मैंने जो ब्लैक ब्लैक बनाया है ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का बैकबोन है, किसका, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट इस प्रोटीन से कैसे है, ये बैकबोन ग्लाइकोप्रोटीन है। उससे हमारा अरेंज है क्या, आपका साइड चेन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ये हमारा क्या है, साइड चेन ऑफ ओलिगोसैकेराइड। एंड सबसे ऊपर क्या है, चार्ज, आपका जो भी आपका प्रेजेंस है जैसे सैलिक एसिड है, ये क्या है, चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा इन्होंने बताया कि मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, नॉन कंजुगेटेड प्रोटीन होता है और मेम्ब्रेन के बाहर आपका क्या है, कंजुगेटेड प्रोटीन, जैसे हमने यहाँ बताया है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये किसने डिस्क्राइब किया था, ग्रेटर ने अपने मॉडल में बताया था। आइए हम अपने नेक्स्ट मॉडल बेंसन मॉडल के बारे में बता रहे हैं। बेंसन इन 1963 में क्या बताया था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो है हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन है। यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन किसके साथ है, लिपिड के साथ एंड प्रोटीन। ये मैंने क्या बनाया है, लिपिड एंड ये क्या है, प्रोटीन। यानी हाइड्रोफोबिक आपका एसोसिएशन है लिपिड एंड प्रोटीन का, जिसमें आपका क्या है, पोलर इन जो है हमारा लिपिड का, फॉस्फोलिपिड का जो पोलर इन है वो आउटर साइड और इनर साइड सिचुएटेड है एट इट्स। एंड प्रोटीन का जो इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलिए या हाइड्रोफोबिक प्रोटीन बोलिए, वो किससे अटैच है, आपका हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल रीजन ऑफ लिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड के नॉन पोलर टेल रीजन से एसोसिएशन है। अब हम अपने नेक्स्ट मॉडल में आते हैं, रिपीटेड पार्टिकल्स मॉडल। इसको ग्रीन ने 1970 में दिया था और इन्होंने बताया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ यूनियन ऑफ सेवरल पार्टिकल्स। उन्होंने बताया कि बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका कैसे अरेंज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, यूनियन ऑफ सेवरल पार्टिकल्स इन लीनियर फैशन, कैसा, लीनियरली अरेंज है, ठीक है। और
अगर इट हैज़ ए नो एनी प्रोसेस, अगर इसके पास कोई प्रोसेस नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनोपार्टिटिव। क्या बोलेंगे इसको, मोनोपार्टी, यानी इट हैज़ नो एनी, क्या आपका कोई भी प्रोसेस नहीं है। और अगर इसके पास, जैसे कि इसका एग्जांपल हमारा क्या है, आपका आउटर जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर का जो लेयर है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है हमारा स्ट्रक्चर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कैसा है, मोनोपार्टाइट। और दूसरा हमारा क्या, और आरबीसी में भी हमारा क्या पाया जाता है, आपका मोनोपार्टाइट। और दूसरा क्या है, मल्टीपार्टाइट। मल्टीपार्टाइट में क्या होता है, बहुत सारे आपके जो यूनियन ऑफ सेवरल पार्टिकल्स है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स आपका क्या होता है, रिपीटेड पार्टिकल्स जो है उसके पास प्रोसेस है। क्या है, पहला वाले में हमने क्या बताया कि प्रोसेस नहीं है, दूसरे वाले में क्या बताया, हैज़ ए प्रोसेस। यानी जैसे ये आपका स्ट्रक्चर मैं दिखा रही हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा किसका है, किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो आउटर मेम्ब्रेन में जो हमारा रिपीटेड स्ट्रक्चर, ये देखिए जो रिपीटेड स्ट्रक्चर है हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये क्या है, मोनोपार्टाइट। और मल्टीपार्टाइट में क्या है, हमारा इसके पास प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या है, हमारे पास जो आपका इनर का जो लेयर है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, उसके पास क्या होता है, हमारा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या है, नोब लाइक स्ट्रक्चर है। इस नोब लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, हेड है, स्टाक है और बेस है। क्या है, हेड रीजन है, ठीक है, स्टाक है, स्टाक और बेस, यानी इसके पास प्रोसेस होता है। तो आप समझ ही गए कि रिपीटेड पार्टिकल्स मॉडल क्या है, आपका दो तरह का हो सकता है मेम्ब्रेन में, मोनोपार्टाइट और मल्टीपार्टाइट। ओके, आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू फ्लूज मोज़ेक मॉडल, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इन्होंने क्या बताया, ये मॉडल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वर्ल्ड हर जगह क्या करते हैं, इसको हम इस मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया कि फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का अरेंजमेंट हमारे मॉडल में कैसा है। तो उन्होंने बताया क्या, सिंगर निकोलसन ने, कि हमारा जो प्रोटीन और लिपिड का जो अरेंजमेंट है वो फ्लूइड मोज़ाइक की तरह है। फ्लूइड मीन्स आपका, यहाँ पे हम देखिए, आप यहाँ बनाए हैं, हमने इस फिगर को यहाँ ड्रॉ किया है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का। इन्होंने क्या बताया कि सेम ऐसा ही बताया, क्या सेम प्रोसेस की तरह, कि हमारा फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड क्या है हमारा, फॉस्फोलिपिड जस्ट लाइक क्या है, इसके पास पोलर हेड है एंड नॉन पोलर टेल है। पोलर हेड सिचुएटेड, आपका पोलर हेड कहाँ है हमारा सिचुएटेड, आउटसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर की तरफ, और आउटसाइड और इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। और नॉन पोलर टेल कहाँ है हमारा, इन द मिडिल ऑफ मेम्ब्रेन। लिपिड का बाइलेयर मेम्ब्रेन में आपका नॉन पोलर टेल क्या है, लिपिड का, जो हमारा क्या करता है, फ्लूइड एक्टिविटी है। फॉस्फोलिपिड का कैसे मतलब क्या प्रॉपर्टी है, फ्लूइडिटी, मीन्स ये क्या करता है, फ्लूइड मोशन के रूप में रहना है। ठीक है, और प्रोटीन जो है हमारा, प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा है हमारा, प्रोटीन का अरेंजमेंट हमारा जो ग्लोबुलर प्रोटीन है इस मॉडल में, वो कैसे है हमारा, इस जो फ्लूइडिटी मीन्स इस जो आपका सी है, मान लीजिए फॉस्फोलिपिड का एक सी है, मान लीजिए हम अगर ये बना रहे हैं फॉस्फोलिपिड का, अगर ये समुद्र है तो इसमें एक आइसबर्ग की तरह हमारा क्या है, प्रोटीन का अरेंजमेंट, मीन्स प्रोटीन फ्लोटिंग अपॉन द फॉस्फोलिपिड पूल। ये फॉस्फोलिपिड पूल के ऊपर क्या कर रहा है, हमारा प्रोटीन का जो है आपका मोज़ेक। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम मोज़ेक फैशन में आपका क्रिस्टल होता है हमारा, या जो हम पत्थर लगाते हैं दीवार पे, वो मोज़ेक फैशन में होता है, टाइल्स लगाते हैं, तो ये हमारा जो पैटर्न है उसी तरह। तो हमारा प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा है, यानी ग्लोबुलर प्रोटीन हमारा कैसा है, अरेंज है, ग्लोबुलर प्रोटीन है वो किस तरह है, आपका एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल प्रोटीन बोल सकते हैं, या पेरिफेरल प्रोटीन बोल सकते हैं, और दूसरा क्या, इंट्रिंसिक इंटरनल प्रोटीन। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमारा कहाँ सिचुएटेड है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो है हमारा सिचुएटेड है आउटसाइड
एंड इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जो लिपिड के, इस लिपिड के फॉस्फोलिपिड के बाय लेयर में आपका जो अरेंज नहीं है, उससे जो आपका एसोसिएट नहीं है, बाहर की तरफ, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ या मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो हमारा प्रोटीन है वो क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन, या हम इसका सो मेनी नेम्स कह सकते हैं, या एक्सटर्नल प्रोटीन कह सकते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटरनल प्रोटीन हमारा, या इंटीग्रल प्रोटीन हमारा कहाँ है, ये लिपिड के, ये जो बाई लिपिड मेम्ब्रेन जो है उसको क्या करता है, ये पेनिट्रेट करता है, अदरवाइज आपका पार्शियली या कम्प्लीटली। ये देखिए यहाँ कंप्लीट है और ये पार्शियली, तो ये क्या है, लिपिड के फॉस्फोमिन्स, इसके पास भी क्या है, आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन के पास भी क्या है, प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक फॉस्फोलिपिड की तरह, यानी वाटर हेटिंग एंड वाटर लविंग प्रॉपर्टी। और इस तरह क्या कर रहा है, ये जो आपका इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड के साथ हमारा क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। आउटर साइड में क्या है इसका, पोलर हेड, और नॉन पोलर जो हाइड्रोफोबिक जो आपका रीजन है वो लिपिड के साथ एसोसिएट है। साथ ही साथ क्या है, आपका बहुत सारे पेरिफेरल प्रोटीन के साथ हमारा क्या है, प्रोटीन या प्रोटीन्स के साथ इंटरनल मेम्ब्रेन की तरफ हमारा क्या होता है, नेटवर्क्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और बाहर की तरफ हमारा आपके प्रोटीन या लिपिड के साथ हमारा, चाहे वो प्रोटीन एक्सटर्नल प्रोटीन हो या इंटरनल प्रोटीन हो, उसके साथ हमारा क्या अरेंज रहता है। अगर आपका प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट, मैंने पहले भी स्ट्रक्चर में पढ़ाया था कि आपका, इन्होंने बताया है कि ये आपका प्रोटीन या लिपिड के साथ हमारा कंजुगेशन होगा कार्बोहाइड्रेट का। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारा कैसे होगा, अगर प्रोटीन के साथ होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड के साथ होगा तो ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ मैंने बनाया है जो क्या करता है, सेल कम्युनिकेशन में, हमारा सेल रिकॉग्नाइज करने में, इम्यूनिटी में, हर चीज़ में आपका हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटीन से अटैचमेंट मैंने बताया है, ये ऑलिगोसैकेराइड या शुगर चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है, और ये हमारा लिपिड के पोलर हेड। लेकिन क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का अरेंजमेंट हमेशा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं। और एक ये कम्प्लीटली हमारा, और क्या है, ये पूरा आपका इंटरनल प्रोटीन ही है जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। लेकिन ये इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या है, लिपिड के पूरे मेम्ब्रेन को आपका क्या कर रहा है, कम्प्लीटली क्या है, प्रेजेंट है, पूरे लिपिड के मेम्ब्रेन में पूरी तरह से कम्प्लीटली प्रेजेंट है। और जो एक चैनल बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पोर फॉर्म बाय द इंटीग्रल प्रोटीन। और ये चैनल आपका क्या बता रहा है, एक चैनल के रूप में बना रहा है, जिससे हमारा क्या होगा, कोई भी चीज़ आपका अंदर और बाहर जाने में मदद करेगा। साथ ही साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में खासियत और भी ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि सबने इसको एक्सेप्ट किया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या है, फ्लूइडिटी कौन दे रहा है, फ्लूइड मीन्स फ्लूइडिटी कौन दे रहा है, फॉस्फोलिपिड, एंड मोज़ाइक फैशन में कौन है, वो प्रोटीन। और प्रोटीन किस फॉर्म में है, आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन के रूप में, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक समुद्र में हमारा जो आइसबर्ग जो होता है वो प्रोटीन, यानी समुद्र जो है हमारा वो क्या हुआ, फॉस्फोलिपिड, और उसमें जो आइसबर्ग जो तैर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है, वो हमारा क्या हो गया, ग्लोबुलर प्रोटीन, जो कैसे है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फॉर्म में। फिर ये भी ध्यान देना है कि फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट हमारा, इस मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये भी बताया कि फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट कैसे होता है। फॉस्फोलिपिड का मूवमेंट जो होता है वो लैटरल डिफ्यूजन की तरह होता है, फ्लेक्सियन की तरह होता है, रोटेशन हो सकता है, और फ्लिप फ्लॉप भी हो सकता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो होता है वो रेयर होता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट मीन्स है कि आपका फ्लिप फ्लॉप मॉडल क्या होता है, ये रेयरली ऑकर होता है। फ्लिप फ्लॉप मॉडल क्या होता है, इट इंक्लूड द मूवमेंट फ्रॉम वन बाइलेयर लिपिड लेयर टू अनदर, मीन्स कह सकते हैं क्या, ये जाइए देखिए, हम अगर ये बना रहे हैं, लिपिड का लेयर बना रहे हैं, तो वन साइड ऑफ लिपिड का लेयर से दूसरी तरफ जो हमारा मूवमेंट होता है वो क्या है, फ्लिप फ्लॉप। तो फ्लिप फ्लॉप रेयर होता है, मीन्स यहाँ से वहाँ। और नॉर्मली हमारा जो मूवमेंट होता है वो लैटरल डिफ्यूजन है, फ्लेक्सियन है, रोटेशन है।
साथ ही साथ क्या है, इसकी और एक खासियत है, क्या कर सकता है ये, वन लीफलेट से दूसरे लीफलेट यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर सकता है, सेम इंट्रा मतलब सेम ही मॉलिक्यूल्स में। लेकिन फ्लिप टॉप में क्या होता है, ये वन साइड मीन्स आपका ये वन साइड का लेयर है फॉस्फोलिपिड का, और ये दूसरा, तो इधर से उधर ये मूवमेंट बहुत ही कम करता है, और इसी मूवमेंट को हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल क्या हुआ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा कि फॉस्फोलिपिड और ग्लोबुलर प्रोटीन का जो हमारा अरेंजमेंट है वो कैसा है, आपका लिपिड का अरेंजमेंट फ्लूइड लाइक है, और उस फ्लूइड में हमारा मोज़ेक पैटर्न में हमारा क्या है, प्रोटीन। और प्रोटीन वो कैसे प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के में आपका इंटरनल या एक्सटर्नल प्रोटीन के रूप में। एक्सटर्नल प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, और इंटरनल प्रोटीन जो है वो पार्शियली या कम्प्लीटली उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा ये पूरे लिपिड के बायोमोलिक्यूल्स लेयर को। और साथ ही साथ क्या है, बाहर की तरफ हमारा मेम्ब्रेन के बाहर तरफ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट होता है, अदरवाइज वो ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है या ग्लाइकोलिपिड हो सकता है। तो ठीक है, आज हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जब भी क्लास में आपको ये बताऊंगी तो नेक्स्ट मॉडल में हम आपको क्या कर पढ़ाएंगे, आपको डिफरेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय फ्रेंड्स, बाय स्टूडेंट, ओके।